बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है न्यूज़ सेशन और मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करने वाले हैं जी पूरे मुल्क में एलपीजी माफिया बेलगाम होकर रह गया है। हुकूमत ने जो सरकारी निर्खनामा ओगरा की जानिब से दिया गया है वो है जी 309 रुपये फ़ी किलो एलपीजी की कीमत। लेकिन मार्केट की क्या सूरत हाल? मार्केट में 500 रुपये भी मिल रही है, 550 रुपये भी मिल रही है, और अगर आप ज़रा पंजाब से दूर निकल जाएं तो आपको 600 रुपये 650 रुपये फ़ी किलो तक भी एलपीजी दस्तयाब है। अब घर पे गैस नहीं मिलती क्योंकि वो तो एक स्पेसिफिक आवर्स हैं, सुबह 2 घंटे मिलेगी, दोपहर शाम को आपको 2 घंटे मिलेगी, लेकिन एलपीजी बहुत ज़रूरी है। फिर एक बहुत बड़ी तादाद है रिक्शे वालों की जो कि एलपीजी के पे इन्हसार करते हैं। ओगरा की जानिब से एलपीजी की निर्ख तो जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन मार्केट को चेक करने वाला इस वक्त कोई भी नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं है कि एलपीजी की कितने में फ़रोख्त हो रही है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब भी कोई धमाका होता है, कोई भी ऐसा सान्हा होता है, तो 1 मिनट से पहले सारे इदारे मुतारिक हो जाते हैं कि ये तमाम जी दुकानें इल्लीगल हैं और ये इल्लीगली चल रही हैं। लेकिन हकीकत क्या है? हर गली में, हर बाज़ार में, हर छोटी बड़ी शाहराह पर, स्कूल के करीब, आपके घर के करीब, आपके मोहल्ले में, हर जगह पर एलपीजी की दुकानें भी मौजूद हैं जो कि इल्लीगली रिफ़िल करती हैं सिलेंडर्स को। वो बिल्कुल उनको अलाउ नहीं है। इस सारे मामले पे बात करने के लिए कि गवर्नमेंट यहाँ पर क्या कर रही है, कौन से कवानीन मौजूद हैं, कौन सी पॉलिसीज़ मौजूद हैं, किसकी ज़िम्मेदारी है, किसने इम्प्लीमेंटेशन करवाना है, और एलपीजी जब दुकानदारों से बात की जाती है तो वो कहते हैं जी ये पीछे से महंगी मिलती है। ये अब पीछे से कहाँ से महंगी आती है ये समझ से बाहर है कि ओगरा सारी कैलकुलेशन करके रेट भी दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद एलपीजी की डिमांड और सप्लाई भी बिल्कुल पूरी है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मिल ना रही हो, मिलती भी रहती है लेकिन मिलती महंगी है। हमारे साथ मौजूद है जी इरफान खोकर साहब जो कि चेयरमैन है एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन के। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये कीमतों का जो मसला है एलपीजी का, ये भी फ्यूल ही है। पेट्रोल की बात करते हैं तो पेट्रोल पंप्स पे जो सरकार कह देती है 1-2 रुपये ऊपर नीचे होके वही इम्प्लीमेंटेशन होता है। एलपीजी के साथ क्या मसला है? इसके रेट्स भी तो ओगरा दे रही है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कहीं भी नहीं हो रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि तब कभी पेट्रोल शार्ट हुआ, आपने देखा होगा, तो वो बेशक 2 लीटर मिले, 4 लीटर मिले, बेशक 1000 लोगों की कतार लगी हो, लेकिन वो प्राइस पे कंट्रोल रहता है। लेकिन वाहिद फ्यूल ये एलपीजी है। हमें सबको ये कह लें कि हमारे में से कुछ होंगी ऐसी काली बेड़ी कि उनको चाहिए फ्लड आ जाए, रास्ता बंद हो जाए, जंग लग जाए, जलजला आ जाए, लेकिन उन्होंने या रमज़ान मुबारक आ जाए, मुनाफाखोरी, नजायज़ मुनाफाखोरी करनी है। हाँ, मैं हुकूमत से बारह कह चुका हूँ कि ये नोटिफिकेशन कोई 8-9 साल पुराना सारी कैलकुलेशन है। पेट्रोल की प्राइस बढ़ चुकी है, फ्रेट बहुत बढ़ चुका है, आप इसको रिव्यू किया जाए। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में जो गैस पैदा हो रही है, आप देखेंगे उसको ज़मीन निकल गई, आसमान खा गया। वो 2500 टन डेली की है, वो भी आज 500-600 रुपये किलो बिक रही। देखें, इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए अभी चाहिए तमाम पाकिस्तान की लोकल गैस तमाम कंपनियों में मसावी तकसीम कर दें। देखें, चंद कंपनियों की इजारादारी है, एक बंदे के पास 1 टन भी नहीं है, एक बंदे के पास 500 टन गैस है। बात ये कि वो गैस कहाँ गई, वो गैस कौन बेच रहा है, हुकूमत की आंखों में धूल डाला जा रहा है। बात यह है कि इस वक्त मैं इसी दौरान मैं चाहूँगा कि मैं बलूचिस्तान गवर्नमेंट का बेहद मशकूर हूँ, और ख़ासतौर पे चैम्बर कोयटा के प्रेसिडेंट का भी, कि उन्होंने पीछे जो हमारे जो अफसोसनाक वाक़यात हुए वहाँ पे कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने तामन किया, और प्रेसिडेंट ने बड़े पेन ली, और वहाँ पे हालात बेहतर हुए। हमारे गरीब जो ड्राइवर्स वहाँ जाते हैं अपना बायोडाटा खतरे में डाल के जाते हैं। सर, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया चैम्बर कोयटा का और तमाम मेंबरान का, आगा साहब का, जो ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे जो गरीब ड्राइवर्स उनके लिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। बात इतनी है कि देखें, एक बॉर्डर के रास्ते पे प्रॉब्लम आया, लेकिन हमने तो 5 बॉर्डर खोले हुए। सही बॉर्डर की बात करें, आप देखें कि गवर्नमेंट की अपना टर्मिनल है, एसएससीसी गवर्नमेंट का अपना टर्मिनल। गवर्नमेंट को भी रोल प्ले करना चाहिए इस वक्त। अगर शॉर्टफॉल है, डिमांडेड सप्लाई का डोंगर चाह के लोग पैसे बना रहे, तो यहाँ पे 10-20 हज़ार टन फौरी तौर पर वैक्सीन लगाएं, उसके चार्जेस ऑफ कर दें, जीएसटी छोड़ दें, डिमांडेड सप्लाई का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगी। और सर, आपको लग रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा कि डिमांडेड सप्लाई का कहाँ पे प्रॉब्लम है। कहीं पे लाइनें नहीं देखी सर, हर दुकान पे एलपीजी, बस ये खाम खा का शोर शराबा है और महंगाई करने का एक बहाना है। सिद्रा, आपने बड़ी आला बात की। मैं कहता हूँ अगर गैस शॉर्ट हो तो गैस जो जहाँ 600 रुपए किलो मिले, वहाँ 6000 रुपए केजी नहीं मिलनी चाहिए ना। हाँ। इंडिया में प्रॉब्लम आया तो वहाँ पे गैस के लिए लोग मारे
कतारों में यहाँ पे गैस मिल तो रही है लेकिन वो मनमानी कीमत पे मिल रही है। सही, ठीक है। बात यह है कि हकाइक पे जाएं तो पाकिस्तान की जो लोकल प्रोडक्शन है वो कहाँ चली गई। दूसरी बात है कि टर्मिनल, आप बताइए कहाँ चली गई वो? हम लोग तो माला माल मुल्क हैं कि हमें तो गैस का हमें तो वो जमाना याद है 200-250 रुपए बिल आता था गैस के बिल को, तो कभी कोई कुछ समझता ही नहीं था, कभी भी सोचा ही नहीं था कि गैस भी जाएगी। आपको जो कुदरती गैस है, मैं यहाँ पे आपको एक रिकॉर्ड बात है जो आज से 20 साल पहले मैंने कहा था कि बच्चे स्कूल नाश्ता करके नहीं जाएंगे, और आज वो हालत देख लें दवाई की तरह 2 घंटे सुबह दोपहर शाम, और अगले साल ये भी नहीं आएगी, आपको बगैर रीडिंग के बिल आएगा, बगैर रीडिंग के बिल आएगा, आप बड़ा बिल होगा, गैस नहीं आएगी, बिल आएगा। 600 अरब की दोनों कंपनियां मकरूज है इस वक्त, डिफॉल्ट कर चुकी है एसएचजीसी और एसएनजीपीएल। देखिए मेरी गुजारिश है कि आपके पास, मैं डॉक्टर आसिम साहब को अप्रिशिएट करूंगा, उन्होंने बड़ी, उस वक्त जब मिनिस्टर थे तो उन्होंने ये एसएचजीसी की नीलामी होने जा रही थी, प्राइवेट कंपनी थी, तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने कहा देखिए बात सुने, जहां पे आप प्राइवेट कंपनीज को सब कुछ देते जाएंगे तो कोई वक्त आएगा ये प्राइवेट कंपनियां या बाकी गैस ब्लैक होगी तो जो एलपी जो सार्फिन हो गए वो कहाँ भागेंगे, कहाँ जाएंगे। आज कोई कभी सुना नहीं था 600-650 रुपए केजी गैस जो देगी। लेकिन बात ये कि स्टेट को अपना रोल प्ले करनी है, जो स्टेट की कंपनियां हैं, मतलब आप देखें जो मिनी स्टेट कंपनीज है, पार्को है, आप देखेंगे ओजीडीसी है, या बाकी आप देखें एसएचजीसी का टर्मिनल अपना है, आकर के अपना रोल प्ले करें, जो सार्फिन के पास कुदरती गैस नहीं, वो एलपीजी तो कम से कम मुहैया की जाए। अच्छा मुझे खोखर साहब ये बताइए कि ये जो सुई सदरन की आपने बात की है और सुई नॉर्दर्न की बात की है, 2 मुख्तलिफ जो है वो कैटेगरीज है इनकी, ये बात की आपने, सर इन दोनों का फिर क्या किरदार है, ये क्या कर रहे हैं? यहाँ पर जो अफसरान बैठे हैं, जो मुलाजमीन बैठे हैं, जो लोग बैठे हैं, आप कह रहे हैं कि ये मकरूज हैं, ये डिफ़ॉल्ट हो गई हैं, ये खसारे में जा रही हैं, फिर इनको किस चीज़ की तनख्वाह दे रहे हैं जब गैस नहीं मिल रही है? ये सफेद हाथी की तरह आप देख लें कि आप, मैं चैलेंज कर रहा हूं सबके सामने टीवी पे ऑन एयर कि ये साल का हजारों अरब का खसारा, यानी करोड़ों में नहीं अरबों में जा चुका, अभी भी 1.25 अरब रुपए के करीब पर ईयर। अब बात यह है कि जहां से ये कुदरती गैस में एलएनजी इंजेक्ट कर देंगे, वो तो जंग लग गई, शुक्र है वो नहीं आए, तो इस वक्त वो जो जब इंजेक्ट करते हैं तो आपको पता 100 अरब रुपए की सिर्फ गैस चोरी हो जाती है, जिसको आप यूएफजी कहते हैं, और हम जिसका बिल पे कर रहे हैं। कौन चोरी कर रहा है? बहुत ताकतवर लोग, आप और मैं तो नहीं कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ ना। अगर आप एसएनजीपी का नुमाइंदा ले रहे हैं, रिव्यू उससे पूछे आपका पिछले 4-5 साल का सारा कितना है, आपको निकाल के दिखा देंगे, या आप वेबसाइट जाए या मिनिस्ट्री पेट्रोलियम को ले लें, बस मेरा चैलेंज है मेरा। तो बात ये कि इनको पता ही नहीं है कि चोरी हो जा रही है। भाई डायरेक्टली चोरी होती है, शुक्र है एलएनजी नहीं, वरना वो भी अरबों रुपए का बिल हमने पे करना था, वो भी हमने पे करना था। बात यह है कि ये स्टेट ओन जो कंपनीज हैं या सिमी स्टेट्स हैं, पार्को है, फोन गैस है, एसएचजीसी, सब मिलके फर्स्ट करें गवर्नमेंट इनको दे, जिस तरह मैंने रिक्वेस्ट की जनाब इसके टैक्सेस कमी की जाए बराए मेहरबानी, क्योंकि ये गरीब का फ्यूल है, ये रक्षा में वो लोग बैठ के सफर करते हैं जो बहुत सफेद पोश लोग हैं। तो आप आज देखें पूरे मुल्क में रक्षा ड्राइवर जो है वो भूखे मरना शुरू हो गए, क्योंकि वो अपने घर में रोटी लेके जाने के काबिल नहीं रहे। अब घर में गैस नहीं आती तो वो इंतजार करते कब आएगी, 1.5-2 घंटे में अब जब गैस आती वो कहीं भी नहीं मिलती। चलें खोखर साहब, वो तो ना गैस हमको घर पे मिल रही है, चलें ऑल्टरनेट हम एलपीजी की तरफ चले गए, हर हाथ में सिलेंडर है, बच्चे सुबह जिम्मेदारी है जी सिलेंडर भरवा लो, सिलेंडर ख़त्म हो गया, किसी भी वक्त ख़त्म हो जाता है, फिर सिलेंडर ब्लास्ट होना वो एक अलग कहानी है। जब तक एक और नया धमाका ना हो जाए हम नहीं जागते, वो धमाका होता है 2-4 दिन के लिए, हम शोर मचाते हैं, उसके बाद जो है वो एक और सानहा इंतज़ार कर रहा होता है, उसकी तरफ सारी दुनिया लग जाती है। मुझे सर ये बताइए कि ये प्राइस कंट्रोल कहाँ पर है, ये प्राइस पर इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं है? देखिए मैं यहाँ ये बताऊं कि ये जो नोटिफिकेशन जारी होता है, मैं तो कहूँगा अल्लाह के वास्ते इसको निकालना बंद कर दें एक बार, ताकि किसी ने लूट मार करनी है वो कर रहे हैं, अगर निकालते हैं तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी क्लियर। देखिए आर्टिकल 29 के तहत इख्तियार तमाम डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को करने दिए हुए हैं, जिला इंतजामिया के पास है। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है जिला इंतजामिया से कि आप ऊपर से लेके नीचे, जहां से गैस आ रही है ऊपर से लेके नीचे तक उसको मॉनिटर करें। आप हमें सरकारी कीमत पे गैस मुहैया करके दें दुकानदार डिस्ट्रीब्यूटर्स को, हम आपसे वादा करते हैं, फिर को ब्लैक करेगा तो मैं अपने हाथों से जाकर उसको जेल में डालूं। अच्छा मुझे ये बताइए, ये जो गली मोहल्ले में दुकानदार बैठा हुआ है
ठीक है, ये कहता है जी मेरा, मैं तो गरीब, मैं तो मर गया, मैं तो लुट गया, मुझे तो पीछे से महंगी मिल रही है। इज इट राइट? ये हकीकत है या वो भी कसूरवार? बिल्कुल यही हकीकत। देखें, बात ये है कि दुकानदार कसूरवार नहीं है। हमें प्राइस के नाम पे वो रोक नहीं पा रहे, क्योंकि वो प्राइस का नोटिफिकेशन जो है वो बहुत पुराना है, वो उसको वो दुरुस्त कर नहीं रहे। अच्छा, गुजारिश ये है कि हम कोई, आप कहते हैं डिकेंडिंग इलीगल, हम ये बिजनेस नहीं करना चाहते, हम बाइज्जत कारोबार करना चाहते हैं। हमें बकायदा दुकानों को लाइसेंस दिए जाएं, सेफ्टी के ऊपर काम करके चीज़ों को बेहतर किया जाए। यहाँ पे शाहला मार्केट में 2 नंबर सिलेंडर के गोदामों के गोदाम बड़े, गुजरांवाला में सैकड़ों कारखाने मौत के खिलौने बना रहे हैं, उस तरफ तो कोई नहीं जा रहा। खुदारा ये जाने इतनी सस्ती होगी। मैंने लेजिस्लेशन कराने के लिए मुझे अरसा दराज गुजर गया। आप लोगों आप सवाल बोलते हुए, ठीक है, वो वहां पे जल से जुलूस हमने किया, हमने क्या काम नहीं किया गुजरांवाला में, लेकिन आज भी 2 नंबर गैस सिलेंडर बनाने के 400 कारखाने मौत के खिलौने बना रहे हैं। 400 से ज्यादा होंगे। तो बात पता क्या है कि कानून साजी नहीं है। एक कारखाना सिलेंडर बना रहा है, उसके ऊपर 50,000 रुपए जुर्माना, मैक्सिमम 3,000 जुर्माना है। मैंने जो लेजिस्लेशन लेके आया उसमें 14 साल की सजा होनी है। मैं सेनेट में वकार मेहदी साहब और मेरी सारी दोस्त हेल्प कर रहे हैं, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में कोशिश ही कर रहा हूँ। आपको अंदाजा, कई साल गुजर गए, लेकिन मैं कानून साजी नहीं करा सका। यहाँ पे इनकी अपनी जरूरत होती है और घंटों मिनटों में कानून पास होता है। मुझे तो कई साल लगे, हम तो लाशें उठा के थक गए। हम एटम बम बना सकते हैं, हम ये छोटा सा डिकेंडिंग यूनिट जो है, छोटा सा पंप नहीं बना सके। हम एटम बम की ताकत रखते हैं। हम सिर्फ क्या कि बत्ता माफिया जो है, जिन्होंने बत्ता लेना है, जिन्होंने ये छोटे छोटे जितने एहलकार हैं, पुलिस वाले हैं, सब मिलके सिर्फ उनका बत्ता बंद हो जाता है। बात ये है कि अगर दुकानों से पैसे लेते हैं, दुकानों से बत्ता, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, वो इनलीगल के नाम से डिकेंडिंग इनलीगल है। खुदारा आप मेहरबानी करके इतने सालों से इनलीगल कह रहे हैं, हम इनलीगल कारोबार नहीं करना चाहते। कुदरती गैस मौजूद नहीं है, इसके लिए कुछ सिस्टम बनाएं, कोई ऐसा लेजिस्लेशन कर दें, ऐसी मशीन बना दें। क्या देखिए, हम एटम बम बना सकते हैं, ये छोटी सी मशीन नहीं बना सकते। यानी ये तो उल्टा हिसाब हो गया। वैसे तो एसोसिएशन इस तरह के मामले से, कवानीन से, चीज़ों से भाग रही होती है। ये एलपीजी वाहिद एसोसिएशन है जो मुसलसल कह रहे हैं कि भाई कानून सख्त कर दें, कानून सख्त कर दें, हमें कानून के दायरे में ले आएँ, हमारी दुकानें चेक कर लें, हमारे सिलेंडर चेक कर लें, हमें देखें कि हम सही तरीके से रिफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वरना हमें उठा के ले जाएं। हमारा एक ही नारा है, जान से कीमती कोई चीज़ नहीं, जान से कीमती कोई चीज नहीं। हमें बकायदा इन तमाम दुकानों को जो सेफ्टी पे पूरी आती है, इनको बकायदा लाइसेंस दिए जाएं। कितने % दुकानें हैं? अगर मैं पंजाब की बात करूं या अगर आपके पास लाहौर के या पाकिस्तान के नंबर मौजूद हो, कितने % दुकानें हैं जो इस वक्त लीगलाइज काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही तरीके के साथ जो है वो गैस रिफिलिंग की दुकानें मौजूद हैं? देखें, मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये जो डिकेंडिंग का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, ये डिकेंडिंग को इनलीगल कहते हैं। हम कहते हैं इनलीगल है। मैं परसेंटेज पूछ रही हूं। मैं बता तो रहा हूं, जब है इनलीगल तो बंद कर देना, फिर किलो का रेट क्यों निकाल रहे हैं आप? लेकिन खोखर साहब देखिए, तो बताते हैं एक 45 केजी का सिलेंडर है, एक 11.8 केजी का सिलेंडर। मेरी कुव्वत खरीद देखिए, अगर हमने बोतल नहीं शैम्पू की खरीद, छोटा शैम्पू आ गया, आप बिस्कुट का पैकेट छोटा आ गया, कुफ्ते खरीदनी है ना। खुदारा देखो, लोग कुफ्ते खरीदनी है, वो किलो गैस कैसे इस्तेमाल करेगा? वो आज आप देखें 600 रुपए की किलो वो रोटी लेके जाएगा, सब्जी लेके जाएगा, क्या करेगा? कहाँ से वो अपने बच्चे पालेगा? और खुदारा कुछ गौर, कुछ गरीब का भी। लेकिन खोखर साहब, हमने मुझे बड़े साल हो गए हैं, मैं रोड शो भी करती रही हूँ, आपसे बड़ी मुलाकातें हैं, आपको पता है कि हम ये बड़े प्रोग्राम्स करते रहे हैं। लेकिन सर, वो पिछले दिनों ये भी तो आया था ना कि ये कोई गैस रिफिलिंग मशीन्स हैं, कोई पंप हैं, इनके ज़रिए गैस जो है एक सिलेंडर से दूसरे में भरी जा सकती है, ये सेफ है। वो क्या मामला था? नहीं, आज तक हम पीटते ही रह गए। कोई ऐसी मशीन बना दें खुदारा जिसमें हम 1-2 केजी सिलेंडर, 2017 में मैंने एक नोटिफिकेशन कराया था जिसमें 2, 4 और 6 केजी का भरा हुआ सिलेंडर आएगा, जो पानी की बोतल की तरह हम चेंज कर लेंगे। ठीक, पानी की बोतल यूनिवर्सल वाल होगा। और ओगरा ने उसमें नोटिफिकेशन भी कर दिया, और आज तक वो सिलेंडर मार्केट में नहीं आ सका। एलपीजी मार्केटिंग कॉम्पनी को लाइसेंस ओगरा जारी करती है, उस पर इंप्लीमेंटेशन जो बाख्तियार अदारे हैं ज़िले इंतज़ामिया वो नहीं करा सके।
वहां जो गुजरन वाला शहर था जहां पे उन्होंने डिप्टी कमिश्नर ने कहा भी जिसने अगर छोटा सिलेंडर मार्केट में मैं सुबह से शाम हर बंदे को मैं जेल में डाल दूंगा, और डाला। बात यह है कि इस मुल्क में हवा बिगड़ा हुआ है। कितने वाले सिलेंडर अलाउ है और कितने के बाद वाले सारे इलीगल हैं? ओगरा के नोटिफिकेशन 2017 में 2, 4 और 6 केजी का सिलेंडर, छोटे वाला और बड़ा 11.8 केजी वाला 15 केजी और 45.4 केजी वाला कमर्शियल सिलेंडर, ये साइज है। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए, देखिए इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये जो गुजरात वाला गैर मेरी सिलेंडर, जो हार्डवेयर दुकानों में जितना सिलेंडर चमकता है देखते सब दूर बंद कर दें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहे तो अमन सुकून भी होगा, सेफ्टी भी होगी और मासूम जान भी बचेगी। लेकिन प्राइस के लिए जब तक स्टेट को नहीं बीच में आना पड़ेगा, इस नोटिफिकेशन को रिव्यू नहीं करना पड़ेगा, तमाम तरह अखराजात नए सिरे से डाल के एक नोटिफिकेशन बनाएं, तो फिर ये ब्लैक मार्केटिंग भी रुक सकती है। ये हराम जदियाँ डिमांड एंड सप्लाई का डोंगर चागे ये रमजान मुबारक में लूटना बंद कर दें शायद, लेकिन उसको नोटिफिकेशन को रिव्यू करें और हम कोई गैर कानूनी काम नहीं करना चाहिए, हमें बकायदा लाइसेंस जारी करें, हमें वो सेफ्टी के मेजर्स बनाएं। थैंक यू। और फिर उसके बाद चेक करें और अगर आप गिल्टी हैं तो बिल्कुल आप सजाओं के लिए, जुर्मानों के लिए बिल्कुल तैयार। बिल्कुल। अच्छा कोकर साहब, ये मतलब एक जब गर्मियाँ आती हैं तो कहते हैं कि एलपीजी की डिमांड, गैस की जो डिमांड है वो ऑब्वियसली कम हो जाती है, सर्दी में थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल बढ़ जाता है। हमने देखा कि जब गर्मी आती थी ऑटोमेटिकली कीमत एक कम हो जाती थी, नीचे आ जाती थी। अब तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। अब तो ना गर्मी का एहसास ना सर्दी का एहसास, बस उस वक्त ये पॉपुलेशन भी कम थी, कुदरती गैस वाफर मकदार से मौजूद थी। अब आपकी डिक्लाइन इतनी ज्यादा है, आपको 70% एलपीजी इंपोर्ट होगी तो फिर मुल्क चलेगा, वरना आप सब लोग सही बगैर कुकिंग के बैठे हुए होंगे। बात ये इस वक्त इतना जरूरी है कि 60% से 70% एलपीजी इंपोर्ट की जरूरत है। इंपोर्ट गवर्नमेंट जो है अपनी तहवील में ले या अपनी सिस्टर कंपनी को कहें, ये प्राइवेट सेक्टर सारे अभी तक देखें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जंग भी हुई सब कुछ, लेकिन इतनी ज्यादा पैनिक क्रिएट नहीं। अभी चूंकि हादसा बहुत ज्यादा हो गए बलूचिस्तान में, जिसकी वजह से थोड़ा डिमांड एंड सप्लाई का डाउन आके ये पैसा बना रहे। खुदारा हुकूमत इंटरवीन करे और फौरी तौर पर SSGC में 2-3 बड़े वैसे जहाज लगे ताकि ये ड्रामा खत्म हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया खोखर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं। यकीनी तौर पर एलपीजी तकरीबन हर छोटे बड़े घर की डिमांड बन चुकी है, लेकिन इसमें ना तो आज तक कानून साजी मौजूद है, दुकान पर किस तरह से सिलेंडर की रीफिलिंग होती है कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ, जब किसी के घर में या दुकान में सिलेंडर फटता है एकदम से दौड़ें लग जाती हैं, फिर होता है जी ये करेंगे वो करेंगे, वो 4 दिन की गेम, उसके बाद फिर रात गई बात गई वाला सीन हो जाता है। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, वापस आते हैं, कुछ मजीद टॉपिक्स हैं उस पर भी बात होगी।